हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों, अब आज का हमारा टॉपिक क्या है? कैसे प्राप्त करोगे। देखिए, जो आपकी सेकेंड केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें इस तरह की रिएक्शंस बहुत पूछी जाती हैं। देखो, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि 4-5 नंबर की इकट्ठी रिएक्शन दे देगा। उसमें रिएक्शन देता है तो एक एक नंबर की देता है, और रिएक्शन आपकी इसी तरह से आती है। कहीं आपसे पूछ देगा कैसे प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त करोगे, या फिर क्या होता है जब, ठीक है। या फिर कुछ आपका रिक्त स्थान भी दे देता है, जिसमें कुछ अभिक्रियाएं आधी दे देगा और आधी आपको कंप्लीट करनी रहती हैं, ठीक है। तो इस सीरीज में हम इसी तरह की अभिक्रियाओं को डिस्कस कर रहे हैं, ताकि बोर्ड एग्जाम आते आते आपको केमिस्ट्री बिल्कुल आसान लगने लगे, ठीक है। तो देखिए, एथिल आयोडाइड से डाई एथिल ईथर, इसको कैसे बनाओगे? अगेन मैं वही बात कहूंगी, यहाँ पे सबसे पहले आपको सूत्र याद होना चाहिए। तो हमें क्या प्राप्त करना है? एथिल आयोडाइड से डाई एथिल ईथर। अब देखिए, एथिल आयोडाइड का सूत्र क्या है दोस्तों? C2H5 और I। अब आपको पता है कि जो डाई एथिल ईथर बनेगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो डाई एथिल ईथर का सूत्र क्या होता है? C2H5O और C2H5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एथिल कितना है हमारे पास? एक। आयोडीन भी हमारे पास कितना है? एक। हमें यहाँ पे जरूरत किसकी है दोस्तों? एथिल में हमें 2 चाहिए और ऑक्सीजन भी हमें यहाँ पे 1 चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या है? ऑक्सीजन। तो आपने पहले पढ़ा होगा, एक आपका होता है क्या? C2H5ONA। इसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड क्यों? क्योंकि एथेन किसके साथ जुड़ी है? ऑक्सीजन के साथ। तो आपको जो ईथर का आईयूपीएसी नाम पढ़ाया था ना, तो उसमें ये चीज है, ठीक है। सोडियम एथॉक्साइड किसके साथ क्रिया करेगा? ये आपका क्या है दोस्तों? एथिल आयोडाइड। यहाँ पे लिख देती हूँ आयोडाइड, ठीक है। तो अब देखिए, ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे, तो देखिए यहाँ पे सिंपल आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ से क्या निकल जाएगा दोस्तों? ये आपका क्या निकल गया? एथिल, ठीक है। क्या निकल गया? एथिल। यहाँ से एक एथिल निकला, यहाँ से, और इसके साथ साथ आपका क्या निकल गया? ऑक्सीजन। तो यहाँ से हम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से एथिल ऑक्सीजन और यहाँ से एथिल निकल गया, तो आपके पास बच क्या रहा है? ये सोडियम बच रहा है और ये क्या बच रहा है? आयोडीन। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? NaI। इसको हम क्या बोलेंगे? डाई एथिल ईथर, और ये आपका क्या हो जाएगा? सोडियम आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एथिल आयोडाइड से डाई एथिल ईथर कैसे बनेगा? अब यहाँ पे आपको गेस करना पड़ेगा कि यहाँ पे देखिए, जब डाई एथिल ईथर बनता है तो बीच में क्या होती है? ऑक्सीजन भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सोडियम एथॉक्साइड से जब एथिल आयोडाइड की क्रिया करवाओगे दोस्तों, तो आपका क्या बन जाएगा? डाई एथिल ईथर, और प्लस आपका क्या बन जाएगा? सोडियम आयोडाइड। अब हम दूसरी अभिक्रिया देख लेते हैं। दूसरे में क्या है? एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर बनाना। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है? एथिल अल्कोहल। तो यहाँ पे देखिए, C2H5OH, ये आपका क्या है? एथिल अल्कोहल। क्या है ये? एथिल अल्कोहल। अब ये जो आपका एथिल अल्कोहल है, इससे आप डाई एथिल ईथर कैसे प्राप्त करोगे? तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन तो है। अगर हम यहाँ पे क्या कर दें? 2C2H5OH कर दें, तो हमारा डाई एथिल ईथर बनेगा। देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, C2H5 सिंगल बॉन्ड O, फिर C2H5, ये आपका डाई एथिल ईथर हो गया। मतलब यहाँ से दोस्तों, यहाँ पे क्या था? देखिए, यहाँ पे आपके पास C2H5 कितने थे? 2। ऑक्सीजन भी आपकी कितनी है? 2। हाइड्रोजन भी आपकी कितनी है? 2, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक ऑक्सीजन निकाल ली, तो कितनी ऑक्सीजन बची? 1। एथिल भी हमने 2 निकाल ली, तो यहाँ पे 1 ये तो निकल गया। अब यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन 2 थी, इसमें से 1 निकल गई, तो अभी भी ऑक्सीजन आपके पास कितनी बच रही है? 1। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 बच रही है, ऑक्सीजन 1 बच रही है दोस्तों।
याद आ गया ना क्या बनेगा? तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? प्लस H2O। मतलब अगर हम एथिल अल्कोहल के आधिक्य को गर्म करते हैं तो आपका क्या बन जाता है? डाई एथिल ईथर। मतलब अल्कोहल आपका क्या बना देगा? डाई एथिल ईथर। और डाई एथिल ईथर क्या बना सकता है? अल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तीसरी अभिक्रिया है डाई एथिल ईथर से एथिल आयोडाइड का निर्माण। तो अब डाई एथिल ईथर दोस्तों, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? C2H5O। यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा? C2H5। ये आपका क्या हो गया? डाई एथिल ईथर से एथिल आयोडाइड। तो आपको पता है कि यहाँ पे आयोडीन नहीं है, तो आयोडीन लाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? हाइड्रोजन आयोडाइड इसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? एथिल आयोडाइड। तो यहाँ पे आपका C2H5 और क्या बना? I। तब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे H बचा, यहाँ पे O बचा, तो आपका OH तो बनेगा नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्या लगा देंगे? 2। तो यहाँ पे एथिल भी आपका एक था, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 लग जाएगा। तो ये एथिल एक निकल गया, दूसरा एथिल कहाँ से निकल गया? इधर से निकल गया। और इसके साथ एक क्या निकल गया? इससे क्या निकल गया? आयोडीन। ठीक है, यहाँ से 2 आयोडीन निकल गया, 2 एथिल निकल गया। तो बचा आपके पास क्या? 2 हाइड्रोजन बचा और 1 ऑक्सीजन बचा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? H2O। ठीक है, देखो है ना आसान। तो यहाँ पे ये चीजें, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए कि किसके मिलने से क्या बनता है। जैसे यहाँ पे डाई एथिल ईथर दिया है, तो अगर आपको सूत्र याद रहेगा तो आपको फट से आइडिया आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम एथिल आयोडाइड बना रहे हैं तो हमको आयोडीन भी चाहिए। तो आयोडीन के लिए हम यहाँ पे क्या करें? हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया करवा दें, तो हमारा क्या बन जाएगा? एथिल आयोडाइड। और आपका क्या बन जाएगा? पानी। ठीक है, तो ये रही आपकी 3 महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों। तो आई होप ये अभिक्रियाएं आपने सही से समझी होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।